यार असल में मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। अच्छा जी, आज की वीडियो है अगेन अनदर आउटडोर वीडियो। और जो है ना, लुक एट द वेदर टुडे कि जो है ना, और आज भी खूबसूरत मौसम है। स्लाइटली क्लाउडी है, बीच में रेन भी शुरू मुझे लगता है हो जाएगी। तो अब हमने लैम लिया है, बीच में हम डाल रहे हैं जी सॉल्ट डाला है हमने। और आप आराम से देख लें, मेरा जो गोश्त है वो तकरीबन 2 किलो था। सो 2 kg ऑफ लैम मीट एंड आई एम एडिंग राइट नाउ 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट। तो अब ये 2 चम्मच जो है नमक के, या आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपनी उसके मुताबिक कि जिस तरह आपको चाहिए। और आराम से इसमें 2 चम्मच जाएंगी रेड जो चिली पाउडर है उसकी। सो 2 टीस्पून्स ऑफ रेड चिली पाउडर एंड अगेन 2 टीस्पून्स ऑफ टर्मरिक पाउडर। सो हल्दी की भी 2, ये वाली जिस साइज़ की मेरी चम्मच आपको नज़र आ रही है ये जाएंगी। और इस स्टेज पे मैं कुछ ज़्यादा इसके अलावा डालती नहीं हूँ। अच्छा, और अब ये जा रहा है जी तंदूरी मसाला। इसका मैंने 1 चम्मच डाल दिया। मैं पता नहीं क्यों कभी कभी ऐड कर देती हूँ। और जी यूजुअल प्याज टमाटर, ये 2 किलो है लैम ना, तो इसमें आराम से 6-7 गुड साइज प्याज जाएंगे, 6 to 7 अनियंस एंड लाइक वाइज एटलीस्ट 6 to 7 टमाटोज़। और बस ये डाला, पानी मैंने डाला है, इसको मिक्स किया है और पोर अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन, मिक्स इट अप वेल। अच्छा, ये जो है ना, दिस इज़ ऑर्गेनिक गार्लिक ग्रोन एंड फ्रोज़न फ्रॉम माई ओन गार्डन। तो इससे ज़बरदस्त फ्लेवर ऐड होगा। और अगेन ये जो है ना, एक जिसको पोथी कहते हैं ना उर्दू में, ये वो है, यानी कि 10 to 12 जो है ना पीसेस और क्लोव्स ऑफ गार्लिक दे गो इन। और जो है ना इसमें But whilst I'm doing that thing, you guys on the camera should like, comment and subscribe. अच्छा, मैंने क्या कहना था वो तो मैं भूल ही गई ना। देखिए, ये मेरा लिटिल प्रमोटर, और कितना अच्छा इसने कहा है, तो इसलिए मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। तो अब बस मैं ये लिड ऊपर दूंगी, पुट द लिड ऑन, और जो है ना लेट इट कुक। अब जो होती है ना विद द नेचुरल फायर, द टाइमिंग विल वेरी। अच्छा, whilst my lamb is cooking, तो look at this organic waste bin or compost bin. So we have been adding the kitchen जो है ना waste into this, and now you can see lovely compost is all ready. So my husband is just moving it around. It's full of worms, which is what you need for gardening, and then we'll add it on to the the beds, the plants beds. तो जी बैक ऑन टू कुकिंग। तो जैसे मैंने पहले बताया था, प्याज और टमाटर अंदर चले जाएंगे, और जो है ना आपने साथ चम्मच हिलाते रहना है। और जो है ना फिर उसके बाद लिड आप वापस दे देंगे, और जो है ना साथ चेक करते रहेंगे। एटलीस्ट गुड हाफ एन आवर to 45 मिनट्स तो कहीं भी नहीं गए ना जो लगेंगे। तो keep stirring and keep mixing everything in. Put the lid back on and just continue cooking for 35 to 45 minutes at least. सो ये जो आलू आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये जब वो कंपास निकाली ना तो उसमें से निकल आए थे, तो इसलिए वो फ़िलहाल मैंने धो के साइड पे रखे हुए हैं। सो द पोटैटोज़ जस्ट केम आउट ऑफ द कंपास बिन, सो आई जस्ट केप्ट देम हियर टू बी यूज्ड लेटर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday dear Nadia, happy birthday to you. अच्छा, इतना खूबसूरत लगा ना कि कुकिंग करते करते हमें ना वो, क्योंकि आजकल दिन छोटा है, विंटर में डेज आर स्मॉल, सो इट टर्न डार्क एंड इट लुक्ड इवन मोर ब्यूटीफुल. You just see how it looked. हाय 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 हाय, रात के वक्त कुकिंग, मैं कहनी है चेक करो.
अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि अभी तो ये फायर बहुत अच्छी जल रही है ना, फिर फायर बुझना शुरू हो गई क्योंकि इट वॉज क्वाइट विंडी, और जो है ना हल्की हल्की कभी बीच में ना बारिश भी हो रही थी। अच्छा, so let me explain what's going on here. So now we have reached a stage where the lamb has gone tender. I've just put oil in it, and I'm gonna just I'm gonna just cook it with the oil for a bit. So some more spices in. So this is crushed chilies. So I'll just pour some in, and I'll pour some cumin seeds and then some dry coriander powder, and I'll just keep cooking it for good 15 minutes. तो जी अब ये सूखा धनिया और वो मैंने तकरीबन 1 से 2 चम्मच डाला है। इसी तरह जो ज़ीरा है वो भी 1 से 2 चम्मच डाला है, और जो है ना चिली जो फ्लेक्स हैं वो डाले थे, वो डाल के भी आपको सारी क्वांटिटी नज़र भी आ रही है। और अगेन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर मसाले का टेस्ट ज़्यादा पसंद होता है, आप थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो वो डाल के इसको कम से कम 15 मिनट भूनना है। So keep cooking for good 15 minutes with all these new spices that I've added and with oil. So that will add real flavor to the handi. Now the ginger is going in. So take 2 to 2.5 inches piece, cut it into long slices, or you can even grate it, and that goes in whilst the oil has already gone in. तो अदरक जो है ना वो हमेशा मैं जो है ना ऑयल डालने के बाद डालती हूँ, क्योंकि मुझे उसका वो ख़ास फ्लेवर पसंद है जो भून के आता है ना, तो मुझे वो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो इस स्टेज पे मैं ज़रूर जो है ना जिंजर यहाँ पे ऐड करती हूँ, मैंने कभी पहले ऐड नहीं की। तो जी अब थोड़ा सा मैंने ऑयल और डाला है, आपने नहीं डालना आप ना डालें। यू कैन कंट्रोल ऑयल क्वांटिटी एज़ पर योर नीड्स, एज़ पर हाउ हेल्दी यू वांट इट टू बी। अच्छा, अब आपने क्या डालना है मैं आपको बताती हूँ। आई हैव टेस्टेड द सॉल्ट एंड आई थॉट अ लिटिल बिट मोर वाज नीडेड, सो दैट गोज़ इन। अच्छा, अब आप अपने हिसाब से जितना नमक ज़्यादा कम करना है। अच्छा, ये जो है ना ये की इंग्रेडिएंट है, ये स्टार इंग्रेडिएंट है इस हांडी का, कि ये जो है ना दिस इज़ 10 tomatoes, और you put half of it in this 2 kg lamb kadahi, and that gives not only a good color to the kadahi but a little bit of more like tomato like flavor. 10 टमाटो से ना बड़ा अच्छा कलर और फ्लेवर ऐड होता है। इसको चेक करें जी, अब ये रात हो गई और कितना खूबसूरत लग रहा है ना रात में ये, और फायर जो बर्न हो रही है। तो अभी मैं भून रही हूँ जी, और अभी इस वक्त तो मैंने बताया ना कि मेरी फायर सही जा रही है, लेकिन थोड़ी देर में मैं अपनी दादी के स्टाइल में फूंके मार रही होंगी। और जो है ना मुझे अच्छी तरह याद है, पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं। पहले मैं ये बता दूं कि मैं बेशक इतना थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और पानी ये है कि पानी आपने ऐड करना है जितनी उसको ग्रेवी रखनी है और जितनी आपने उसको ड्राई रखना है, ठीक है। पानी आप डालेंगे क्योंकि जो थोड़ा बहुत कमी रह गई है गलने में वो फिर पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप ढक देंगे और गुड अनदर 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। नाउ आई एम एडिंग वाटर, एंड दिस इज़ एज यूजुअल बॉइल्ड वाटर, and you will put as much water in as you like, depending on the amount of gravy you like. If you want it dry, don't put that much in, and leave it for good half an hour to cook on slightly low flame, and your handi would be ready. तो अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि मैं ना थोड़ी देर में इसको अपनी फायर के साथ इतनी मैंने स्ट्रगल की और इतनी आँखों में और गले में मैं लेके गई ये सारी इसकी जो होता है ना वो स्मोक। और फिर मुझे याद आ गया कि हम बचपन में जब अपनी दादी के साथ ना कभी इस तरह बैठ के कुकिंग कर रहे होते थे ना गांव में, तो क्या होता था कि दादी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती थी जिसका नाम था फूकड़ी। तो वो जो फूकड़ी होती थी ना वो बेसिकली एक ऐसे, आपको पता ही होगा अगर किसने यूज़ किया है, तो वो ऐसे होता था। देखें ना अब यहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरी आग बुझ गई है। So I'm struggling here a little bit with my fire. So there's a particular instrument used back home, which is a bit like, how do I describe it? It's like a steak, but it's hollow from inside, and you on one end you put your mouth, and on the other end goes in the fire, and you just blow it, and it brings on the fire again.
तो वो जो होती थी ना फूकनी, वो बहुत ज़रूरी है आग को ज़िंदा करने के लिए, जो कि ना हमारे पास ज़्यादा नहीं थी तो हम ऐसे ही कर रहे थे और खूब हमने धुआं खाया। माँ ने पूरा दिन लगा दिया लगता है हांडी बनाने में। तो अब देखते हैं कि हांडी के स्टेज पे पहुंची है। होपफुली यहाँ पे नेली डन होने वाली थी। हमने बताया भी आग के साथ बड़ा स्ट्रगल किया और फिर हमने इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया और जो है ना फिर ये फाइनली पक के तैयार होगी। सो वी स्ट्रगल्ड अ लॉट विद फायर एंड फाइनली वी लेफ्ट इट कुक ऑन low flame on coals and finally it got done. अच्छा बस यहाँ पे फिर जो है ना बस ये बिल्कुल रेडी थी, तो मैंने ये गरम मसाला डाला और फिर उसके बाद हरा धनिया डाला और हरी मिर्चें डाली। आई एम एडिंग इन सम गरम मसाला पाउडर हियर फॉर द फिनिश and then I added green coriander and then some green chilies, and then it was all ready to be served, but I left it on low flame because it only adds more flavor to it. So as you can see everything is going in. और यहाँ तक जी मेरा थकावट से बुरा हाल हो चुका था कि उस कुछ आग की वजह से, कुछ सर्दी की वजह से, बाहर विंडी भी बहुत था और हल्की हल्की रेन भी होती रही, लेकिन जो मुझे मज़ा आया वो अनबिलीवेबल है। तो इसलिए मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू वांट मी टू मेक माय वीडियोस एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव ऑन इट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। A tribute from me to Afsha Ahmed and Ali Shahki कि जिन्होंने हमारे बचपन को ना इतना स्पेशल बना दिया इस सॉन्ग से। थैंक यू।